नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। सावन माह आने वाला है और भगवान भोलेनाथ की यात्राएं भी शुरू होने वाली है। वो चाहे अमरनाथ हो, चाहे मणिमहेश हो, चाहे किन्नर कैलाश हो, लेकिन आज हम जिस यात्रा की बात आपके बीच कर रहे हैं वो श्रीखंड महादेव यात्रा। श्रीखंड महादेव यात्रा दुर्गम यात्राओं में से एक है और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा के लिए भगवान भोले के भक्त अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सबसे अहम बात के बिना पंजीकरण किसी को भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं क्योंकि यात्रा बहुत ही दुर्गम है। ऐसे में यहाँ पे नियम बहुत कड़े हैं। श्रीखंड जाने के लिए बाकायदा फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा क्योंकि इस यात्रा को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेकिंग वाली धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसमें श्रद्धालुओं को लगभग 32 किलोमीटर संकरे रास्ते से पैदल चलना पड़ता है। इस दौरान उन्हें बर्फ के 4 ग्लेशियर और चट्टान नुमा पहाड़ियों से गुजरना होता है। श्रीखंड की चोटी समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर होने से ऑक्सीजन की कमी भी यहाँ पे होती है। मान्यता है कि श्रीखंड की चोटी पर भगवान शिव का वास है। वहाँ शिला के रूप में 72 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु इसकी परिक्रमा और पूजा करते हैं जिससे उन्हें मनवांछित फल मिलता है और उनकी इच्छा पूरी होती है। इस तरह लोगों का विश्वास है। श्रीखंड यात्रा के लिए जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार 10 जुलाई को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो है वो यात्रा के लिए रवाना होगा। इस बार एक दिन में 800 श्रद्धालु यात्रा पर रवाना किए जाएंगे, यानी एक बैच में 800 से ज़्यादा श्रद्धालु नहीं होंगे। बीते साल एक दिन में 3,000 से 3,500 श्रद्धालु भी यात्रा पर निकले थे। इससे भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती थी। श्रीखंड के यात्री जितना ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी होनी भी शुरू होती है। इससे कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ता है। पार्वती बाग से आगे कुछ इलाकों में ये परेशानी ज़्यादा होती है। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से श्रीखंड यात्रा जा सकते हैं। श्रीखंड यात्रा जाने वाले यात्री शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिला के निर्मंड होकर बागी पुल और जाओ तक गाड़ियों व बस में पहुंच सकते हैं। शिमला से रामपुर की दूरी 130 किलोमीटर है। रामपुर से निर्मंड 17 किलोमीटर, निर्मंड से बागी पुल 17 किलोमीटर और बागी पुल से जाओ की दूरी 12 किलोमीटर है। ये सब आप गाड़ी से तय कर सकते हैं। असली यात्रा शुरू होती है इससे आगे यहाँ पर आपको 32 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होती है। श्रीखंड यात्रा के दौरान रास्ते में पार्वती बाग, भीम द्वार, नैन सरोवर, भीम बही, थाचड़ू, बराटी नाला सहित कई खूबसूरत मनोरम स्थल हैं। पार्वती बाग में फूलों का बगीचा है जहाँ फूलों की खुशबू सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। रास्ते में कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी मिलेंगी। श्रीखंड यात्रा की मुश्किलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता है और यहाँ पर आपको बीच में ग्लेशियर भी मिलेंगे जिन्हें आपको पार करना होता है। श्रीखंड ट्रस्ट समिति और कुल्लू जिला प्रशासन ने यात्रा के रास्तों पर 5 जगह बेस कैंप बनाने का निर्णय लिया है। पहला बेस कैंप सिंहगढ़, दूसरा थाचरू, तीसरा कुंचा, चौथा भीम द्वार और 5वां पार्वती बाग में बनाया जाएगा। इन बेस कैंप में सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा जो यात्रा में सहायक सिद्ध रहेंगी। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके साथ पुलिस अधिकारी या इंचार्ज के अलावा मेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू टीमें भी तैनात की जाएगी। यहाँ दवाओं और ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। जहाँ स्वास्थ्य जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाएगा। ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट तथा खाने के लिए ट्रस्ट द्वारा जगह जगह पर लंगर लगाए जाएंगे। निर्मल के एसडीएम मनमोहन शर्मा ने बताया कि श्रीखंड यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पोर्टल शुरू किया गया है। इस बार रोजाना 800 श्रद्धालु ही पैदल यात्रा पर भेजे जाएंगे क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होने से रास्ता संकरा है और इतने अधिक श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। इस वजह से एक दिन में पंजीकरण भी 800 लोगों का ही होगा। यात्रियों को 250 रुपये पंजीकरण शुल्क होगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से समय रहते पंजीकरण करवाने की अपील की है। बेस कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही स्वीकार्य होगा। बीते साल बादल फटने से रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। यात्रा शुरू होने के पहले पूरा रास्ता ठीक
कर दिया जाएगा, इसका काम शुरू कर दिया गया है। तो यदि आप भी इस यात्रा में जाना चाहते हैं और इस दुर्गम यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको फिटनेस टेस्ट जो है उसमें पार पाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो देर मत कीजिए, यदि करने हैं भोलेनाथ के दर्शन तो आप भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और निकल जाइए इस खूबसूरत दुर्गम भोलेनाथ के स्थल की ओर। आप सबको हर हर महादेव।